जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी एडिशन ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl, और मैंने आपको बताया भी था कि NaCl ये एक बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। शायद आप लोगों को याद हो, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा है। तो एडिशन ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl इज अ बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन। अब देखो ये रिएक्शन होगी कैसे। सबसे पहले मैं एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लेता हूं CH3C डबल बॉन्ड OH। सपोज दैट मैंने ये कंपाउंड लिया, दिस इज एल्डिहाइड। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ मेरे को रिएक्शन करानी है HCl की इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl, एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो देखो मैकेनिज्म की बात करते हैं। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो CH3C डबल बॉन्ड O और H, और सबसे पहले NaCl जो है वो आयोनाइज होकर के Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। और आपको पता है कि Cl मेरे को HCl से प्रॉपर नहीं मिल रहा था, प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा था, क्योंकि HCl इज अ वीक एसिड, दैट्स व्हाई वी यूज NaCl रिएजेंट। अब NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दैट मींस ये कंप्लीट आयोनाइज होगा और मेरे को साइनाइड भरपूर मात्रा में मिल रहा है। अब देखो क्या होगा, जब बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो Cl नेगेटिव आपका मीडियम से आएगा यहाँ पर, नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पर, और रिएक्शन क्या होगी CH3CO नेगेटिव Cn और H। अब क्या होगा, अब आपका HCl आएगा, क्योंकि आपकी अब पोलैरिटी जनरेट हो गई है यहाँ पर भी। तो जब पोलैरिटी जनरेट हो गई, देन आफ्टर दैट अटैक करेगा कौन, HCl, और HCl में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जैसे H पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा, कंपाउंड बनेगा CH3COH H और Cl प्लस Cl नेगेटिव। तो जो Cl मैंने यहाँ से लिया था वो Cl मैंने मीडियम को वापस लौटा दिया है। इस कंपाउंड का नाम होता है साइनोहाइड्रिन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा, साइनोहाइड्रिन। अब देखो ध्यान से देखो, क्या मेरे पास ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है क्या? अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है तो ये R फॉर्म भी बनाएगा और S फॉर्म भी बनाएगा, या आप बोल सकते हो स्मॉल d फॉर्म एंड L फॉर्म, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी। R का मतलब भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, S का मतलब लिवोरोटेटरी होता है। जब D और L, R और S एक साथ फॉर्म हो रहे हैं, यानी मैं तो DL की जगह पे सिंपल RS लिख रहा हूं। अगर R एंड S एक साथ फॉर्म हो रहे हैं, दैट मींस प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा रेसिमिक मिक्सचर। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा बेटा रेसिमिक मिक्सचर। अब देखो ध्यान से, मैं उस कंपाउंड को दोबारा लिख रहा हूं एक क्वेश्चन के फॉर्म में, जहां मैं लिख रहा हूं CH3COH C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड और यहां पर H। ये रहा मेरा साइनोहाइड्रेट। मुझे याद क्या रखना है, मुझे तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहला, जब भी मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा साइनोहाइड्रिन का, हाइड्रोलिसिस सिर्फ साइनाइड पार्ट का होता है। जब भी हाइड्रोलिसिस कंप्लीट होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब कि जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक कर देना। तो देखो तीन मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, तीनों के तीनों मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और जब तीनों के तीनों मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक होंगे तो OH H OH H और H और OH ऐसे बॉन्ड होंगे। और देखो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुए, यहां पर कंपाउंड क्या बना, CH3COH HCOH OH OH प्लस NH3। अब आपको पता है एक कार्बन पे दो OH हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो तीन तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गए। तो क्या होगा, आपका रिमूव होगा वाटर, यानी माइनस हुआ आपका वाटर। जैसे ही आपका वाटर माइनस होगा, आपका कंपाउंड क्या बनेगा, CH3COH H और C डबल बॉन्ड O और OH, यानी आपका कंपाउंड क्या बन गया, एसिड बन गया। यानी जब भी आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या होगा,
आपके एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसी का अगर मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराऊं, अगर इसी का मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं, देखो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या बना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में बना एसिड। अगर मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराऊंगा CH3 CHOH C ट्रिपल बॉन्ड N, और अगर मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होगा, सिर्फ दो ही बॉन्ड ब्रेक होंगे, सिर्फ दो ही बॉन्ड ब्रेक होंगे, यानी OH OH और यहां पर H और यहां पर H। तो देखो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CHOH और C OH OH और NH2। फिर से एक कार्बन पे दो OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल, और फिर से क्या होगा, रिमूव होगा वाटर, और कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CHOH C डबल बॉन्ड O NH2। दिस इज नोन एज अमाइड। तो देखो आप साइनाइड से अमाइड भी बना पा रहे हो, आप साइनाइड से एसिड भी बना रहे हो। एसिड कब बना रहे हो, जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। अमाइड कब बना रहे हो, जब आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। थर्ड, अगर यहीं पे मैं साइनाइड का करता हूं रिडक्शन, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन्स में बहुत काम आएंगी। तो देखो अगर मैं यहां पर CH3 CHOH C ट्रिपल बॉन्ड N का कर रहा हूं रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या होगा, सपोज दैट मैंने NiPTPD यूज किया इन प्लेस ऑफ H, इन प्रेजेंस ऑफ H2। तो जरा ध्यान से देखो, सारे मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक होने लग जाएंगे, यानी सारे पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। पहले भी मैंने बताया था NiPTPD की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑल पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। तो जब दो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे और वहां जुड़ेगा हाइड्रोजन, तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CHOH CH2 NH2, and this is known as amine। तो देखो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बना एसिड, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बना अमाइड, और रिडक्शन से क्या बना, अमीन बना। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग gives optically active cyanohydrin। इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव साइनोहाइड्रिन देगा, सबसे पहला HC डबल बॉन्ड OH, सेकंड इज CH3 C डबल बॉन्ड OH, थर्ड इज PH, PH is benzene ring, C double bond O or PH, and the fourth one is CH3 C double bond O CH3। तो इन चार में से ऑप्टिकली एक्टिव साइनोहाइड्रिन कौन देगा। तो आपको याद रखना है कि अगर दो ग्रुप, देखो दो ग्रुप सेम जुड़े हुए हैं, यानी यहीं से ऑप्टिकली एक्टिविटी खत्म हो गई, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन के ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए होता है, कायरल कार्बन, जिसकी चारों वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसकी दो वैलेंसी ऑलरेडी सेम है, यहाँ पे भी दोनों वैलेंसीज ऑलरेडी सेम है, यहाँ पे भी दोनों वैलेंसीज ऑलरेडी सेम है। दैट मींस ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। साफ साफ देख के ही पता चल रहा है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। रिएक्शन पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ NaHSO3। सेकंड पढ़ते हैं एडिशन ऑफ NaHSO3, एडिशन ऑफ NaHSO3। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन यूज होती है फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड और फॉर चेक दैट आवर कंपाउंड इज कार्बोनिल कंपाउंड और नो, उसके लिए ये रिएक्शन यूज होगी। देखो कैसे होगा, आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है NaHSO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड।
बोथ आर सेम। ये ब्रेक होगा सबसे पहले Na पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। अब HSO4 जो है वो फर्दर ब्रेक होगा H पॉजिटिव, सॉरी SO3 था, प्लस SO3 2 नेगेटिव। रिएक्शन का क्या नाम है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज अटैक करेगी। तो कौन है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज? ये है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, दैट मींस ये है न्यूक्लियोफाइल। तो देखो अगर आपका कंपाउंड मैंने दिया RC डबल बॉन्ड OH, तो इसके पास कौन आएगा? SO3 2 नेगेटिव। जब बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, तो 2 नेगेटिव कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव पर, और क्या बनाएगा? RCO नेगेटिव SO3। एक नेगेटिव ने एक पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया और एक नेगेटिव बच गया, और यहां पर साथ में आ गया H। अब क्या होगा? अब आएगा मीडियम से H पॉजिटिव आएगा। H पॉजिटिव क्यों आया? Na पॉजिटिव क्यों नहीं आया? सबसे पहले तो Na पॉजिटिव का ऑक्टेट कंप्लीट है। दूसरा H पॉजिटिव क्या है? बहुत जल्दी अटैक करता है, तो H पॉजिटिव बहुत जल्दी अटैक करेगा, तो Na पॉजिटिव के आने से पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा। अब किस पे करेगा? इस ऑक्सीजन पे या इस ऑक्सीजन पे? तो देखो H पॉजिटिव अटैक करता है इस ऑक्सीजन पे। जैसे H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, आपका कंपाउंड बनेगा RCOH H और SO3 नेगेटिव। अब बचा सोडियम पॉजिटिव आयन। अब सोडियम पॉजिटिव आयन अटैक करेगा SO3 नेगेटिव पे, और क्या बनेगा? RCH और SO3 Na। ये बन गया आपका कंपाउंड। ये कंपाउंड होता है आपका व्हाइट क्रिस्टल। व्हाइट क्रिस्टलाइन है ना, यानी व्हाइट क्रिस्टल्स बनाता है ये कंपाउंड आपका। और ये जो व्हाइट क्रिस्टल है, यही पहचान होते हैं कि आपका कंपाउंड क्या है? एक कार्बोनिल कंपाउंड है। सबसे पहला पॉइंट है नोट के अंदर, कार्बोनिल कंपाउंड्स गिव्स व्हाइट क्रिस्टल with NaHSO3 with NaHSO3. So reaction of NaHSO3 with carbonyl compounds is used for purification, and separation of carbonyl compounds। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड व्हाइट क्रिस्टल बनाते हैं NaHSO3 के साथ। तो NaHSO3 की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हम यूज करते हैं किसके लिए? फॉर प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, फॉर प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। सेकंड पॉइंट, बेंजोफिनॉल एंड एसिटोफिनॉल does not gives white crystal with NaHSO3 due to their less reactive nature, due to their less reactive nature। तो बेंजोफिनॉल और एसिटोफिनॉल जो है वो व्हाइट क्रिस्टल नहीं देते हैं NaHSO3 के साथ, क्योंकि उनका नेचर क्या होता है? लेस रिएक्टिव नेचर होता है। बेंजोफिनॉल क्या होता है? बेंजोफिनॉल इज दो बेंजीन रिंग और बीच में C डबल बॉन्ड O ग्रुप, दिस इज बेंजोफिनॉल। ठीक है, दिस इज बेंजोफिनॉल। एंड सेम इसी तरह देखो, अगर मैं बात करता हूं एसिडोफिनॉल की, तो दिस इज एसिटाइल ग्रुप, तो दिस इज एसिटो
फिनोल, दिस इज एसिडोफिनोल। तो आपको बेंजोफिनोल और एसिडोफिनोल याद रहना चाहिए। रिएक्शन नंबर थर्ड इज रिएक्शन विथ अमीन। ठीक है, रिएक्शन विथ अमीन्स। सबसे पहले रिएक्शन पड़ी किसके साथ? HCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN। दूसरी रिएक्शन किसके साथ पड़ी? NaHSO3 के साथ। अब थर्ड रिएक्शन किसके साथ पढ़ रहा हूं? अमीन्स के साथ। देखो ध्यान से, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1, जहां पे मैं लिख रहा हूं CH3C डबल बॉन्ड OH। ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? CH3NH2 के साथ। दिस इज प्राइमरी अमीन, यानी दिस इज 1 डिग्री अमीन। तो देखो जब 1 डिग्री अमीन रिएक्ट करेगी तो प्रोडक्ट क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? देखो मैकेनिज्म वाइज चलते हैं। सबसे पहले मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड OH और मेरे पास है CH3NH2। मुझे पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जब नेगेटिव ये आएगा पॉजिटिव यहाँ जनरेट होगा, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को अटैक कराएगा पॉजिटिव पर और स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3CO नेगेटिव H NH और CH3 आपका स्ट्रक्चर बना। ये नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और उसके बॉन्ड को अपने पास ले लेगा। हाइड्रोजन रिमूव होकर किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CHOH NHCH3। जैसे ही आप इसको हीट करोगे यहां से रिमूव होगा वाटर, यानी माइनस होगा वाटर और कंपाउंड बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड NCH3। इस कंपाउंड को बोलते हैं इमीन, IMINE, इमीन। तो आपका क्या कंपाउंड बना? इमीन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। कब? जब 1 डिग्री अमीन यूज की थी। अब अगर मैं बात करूं एग्जांपल नंबर सेकंड, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से निकला है और OH इस कार्बन से निकला है। अगर मैं यूज करता हूं 2 डिग्री अमीन को, तो बेटा देखो रिएक्शन कैसे होगी। मेरे पास दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड O और H। इसको यहां से मिटा देते हैं ताकि अपने पास थोड़ा स्पेस हो जाए। मुझे दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड OH और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं CH3NH CH3। दिस इज 2 डिग्री अमीन। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा देखते हैं जरा मैकेनिज्म वाइज। CH3C डबल बॉन्ड O और H के पास आया CH3 का होल ट्वाइस NH। ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किए और कंपाउंड बना CH3CO नेगेटिव H N CH3 CH3 और H और पॉजिटिव। फिर से नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने आपको स्टेबलाइज करने के लिए बॉन्ड लेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा और कंपाउंड क्या बनेगा? CH3CHOH NCH3 और CH3। अब जब आप इसको हीट करोगे तो रिमूव क्या होगा? वाटर। लेकिन वाटर कहां से रिमूव होगा? नाइट्रोजन के पास तो भाई हाइड्रोजन ही नहीं है। जब ऐसी कंडीशन जनरेट होती है तो हाइड्रोजन रिमूव होता है, एडजेसेंट कार्बन, ये बीटा कार्बन है, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा और वाटर रिलीज हो जाएगा, यानी -H2O और कंपाउंड क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3 और CH3। इसको बोलते हैं एनामाइन।
इसको बोलते हैं इनेमाइड। दिस कंपाउंड इज नोन एज इनेमाइड। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यूज करता हूं एग्जांपल नंबर, ये सेकंड था, अगर मैं यूज करता हूं एग्जांपल नंबर थर्ड, जहां पे मैं रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, 3 डिग्री अमीन के साथ, CH3 CH3 और CH3 के साथ, तो रिएक्शन क्या होगी वो भी देख लेते हैं। जरा देखो ध्यान से, जब मैं रिएक्शन कर रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O और H की, CH3 एंड CH3 और CH3 लोन पेयर है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, लोन पेयर ने अटैक किया पॉजिटिव पर और क्या बना, CH3CO नेगेटिव, यहां पर CH के पास H है और N, CH3 और CH3, और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि नाइट्रोजन ने क्या किया था, लोन पेयर को डोनेट किया था। अब ध्यान से देखो, क्या नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव पार्ट को हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है, हाइड्रोजन वीकली बॉन्डेड था। तो जब नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन कर ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा ही नहीं, यानी यहां पर क्या होगा, नो रिएक्शन, यहां पर क्या होगा, नो रिएक्शन। यानी कभी भी अगर आप 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो बनेगा इमीन, 2 डिग्री अमीन के साथ कराओगे तो इनेमाइन, और 3 डिग्री अमीन के साथ कराओगे तो कभी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इंपॉर्टेंट क्या है, मैकेनिज्म आना चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए। फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विथ अमोनियम डेरिवेटिव्स। रिएक्शन नंबर 4 is reaction with ammonium derivatives। देखो अमीन इज ऑल्सो अमोनिया डेरिवेटिव, अमीन इज ऑल्सो अमोनिया डेरिवेटिव। तो हम कुछ डिफरेंट और अमोनिया डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, तो अमोनिया डेरिवेटिव्स, कुछ और अमोनिया डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। सबसे पहला NH2OH, इसको अच्छे से मैंने बताया था, ये क्या है, ये हाइड्रोक्सिल अमीन, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन। और कौन सा हो सकता है, और है NH2, आप लोगों का फेवरेट, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। और क्या हो सकता है, और हो सकता है PH NH2, इसको क्या बोलते थे हम लोग, फेनिल हाइड्राजीन, इसको क्या बोलते थे, PH NH2 को बेटा फेनिल हाइड्राजीन। और क्या हो सकता है, NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2, NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलते हैं हम लोग सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। और अमीन, अमीन तो ऑल्सो अमोनिया डेरिवेटिव, हम सबको ही पता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो NH2NH बेंजीन रिंग, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, NH2NH बेंजीन रिंग, NO2 और NO2, इसको हम लोग बोलते हैं 2,4-DNP, दिस इज अवर 2,4-DNP। 2,4-DNP का मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन, दिस इज 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन। तो अब देखो हम लोग इसका एक बेसिक मैकेनिज्म करेंगे और फिर सारे कंपाउंड्स को लेकर उसको सॉल्व करते हैं। तो एक बेसिक मैकेनिज्म हम लोग कर रहे हैं, जहां पर मैं अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करा रहा हूं कार्बोनिल कंपाउंड की, तो एक बेसिक अमोनिया डेरिवेटिव ले रहा हूं, ठीक है, एक जनरली जो है
NH2Z. Z is any group. Z is any group. तो मैकेनिज्म क्या होगा? देखो R C डबल बॉन्ड O और H के साथ रिएक्ट करेगा NH2Z, और देखो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और क्या बनाएगा बेटा? RCO नेगेटिव और यहाँ पर H और NH, H और Z। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव, तो फिर से बॉन्ड लेगा और हाइड्रोजन यहां चला जाएगा और कंपाउंड क्या बनेगा? RCHOH NHZ। और जब आप इसको हीट करोगे, देखो सेम अमीन वाला मैकेनिज्म चल रहा है, जैसे आप इसको हीट करोगे ये बनाएगा RCH डबल बॉन्ड NZ। दिस इज द कंपाउंड फॉर्म। तो ये कंपाउंड बनेगा। हमें क्या करना है? हम तो नॉर्मली बेसिक सा करेंगे, ये मैकेनिज्म आना जरूरी था जो मैंने आपको बता दिया। अब एक सिंपल सी ट्रिक यूज करेंगे। देखो मैंने बोला RC डबल बॉन्ड OH, इसको ऐसे लिख सकता हूं प्लस NZH और H। दिस इज NZH और H। मैं बस सिंपल क्या करूंगा, इसको हीट करके वाटर को रिमूव कर दूंगा और कंपाउंड क्या बन जाएगा? RCH, कार्बन से डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और Z, ये मेरा बन गया प्रोडक्ट। ये क्या बन गया? मेरा प्रोडक्ट। तो मैंने क्या किया? नॉर्मली सिंपल रिएक्शन कराई। इस मैकेनिज्म से भी देखो सेम प्रोडक्ट बन रहा है और इस ट्रिक से भी देखो सेम प्रोडक्ट बन रहा है। तो आपको तो कभी भी अमोनिया का डेरिवेटिव मिले तो आप जब भी उसकी रिएक्शन कराओगे कार्बोनेट कंपाउंड से, तो आप क्या करोगे? आप वाटर को रिमूव कर दोगे। तो देखो अब हम लोग करते हैं, हम लोगों ने जितने भी डेरिवेटिव्स लिखे थे सबके साथ रिएक्शन, हम लोगों ने जितने भी डेरिवेटिव्स लिए थे बेटा उन सबके साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो मेरा कंपाउंड है, सपोज दैट R1C डबल बॉन्ड R2, ये कंपाउंड है। यहां पे मैं अपने रिएजेंट जो मैं ले रहा हूं उनको लिख देता हूं और यहां पे लिख देता हूं मेरे प्रोडक्ट्स। यहां पर रिएजेंट, यहां प्रोडक्ट। फर्स्ट रिएजेंट में ले रहा हूं NH2OH, नाम हाइड्रोक्सिल अमीन, नाम हाइड्रोक्सिल अमीन। सेकंड में लूंगा किसको? NH2 को। थर्ड में लिख रहा हूं किसको? NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2। दिस इज सेमी कार्बाजाइड, दिस इज सेमी कार्बाजाइड। फोर्थ फेनिल हाइड्रोजीन NH2NH और ये बेंजीन है। फिफ्थ इज अमीन तो हमने ले चुका है, तो फिफ्थ ले रहे 2,4-DNP NH2NH बेंजीन रिंग और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप। दिस इज 2,4-DNP। दिस इज फेनिल हाइड्राजीन, दिस इज अमीन, सॉरी दिस इज हाइड्राजीन। देखो रिएक्शन करा रहा हूं, सबसे पहले यहां से हाइड्रोजन ले रहा हूं, यहां से ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा R1C डबल बॉन्ड R2 N, हाइड्रोजन चले गए OH, इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा ऑक्साइन। दिस इज ऑक्साइन। सेकंड इज NH2NH2, किसी भी NH2 से हाइड्रोजन हटा दो और प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेकंड का प्रोडक्ट बनेगा R1C R2 डबल बॉन्ड N NH2। दिस इज हाइड्राजोन। दिस इज हाइड्राजीन से क्या बना? हाइड्राजोन बन गया। सेम सेमी कार्बाजाइड से क्या बनेगा? सेमी कार्बाजोन। यहां पे भी देखो कौन सा हाइड्रोजन हूं, देखो ध्यान से, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहां ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो यहां से हाइड्रोजन नहीं हटाऊंगा। ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहां से हाइड्रोजन नहीं हटा सकता। दैट मींस मैं सिर्फ हाइड्रोजन कहां से रिमूव करूंगा? इस नाइट्रोजन से। तो ये एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेमी कार्बाजाइड का। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन हटाए।
और कई बार बच्चे इस हाइड्रोजन को हटा करके गलत प्रोडक्ट बना देते हैं। तो आपको कौन सा हाइड्रोजन हटाना है? उस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हटाना है जो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्ट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। आपस में हो रही है इनकी, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये दूर है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं और प्रोडक्ट बनेगा हमारा R1C R2 डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O NH2। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सेमी कार्बाजोन। दिस इज सेमी कार्बाजोन। देन नेक्स्ट इज फेनिल हाइड्राजीन। तो फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? फेनिल हाइड्राजोन। अब देखो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये डायरेक्ट रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है बेंजीन रिंग के। पार्टिसिपेट ये भी कर रहा है रेजोनेंस में, लेकिन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, ये इसके साथ कर रहा है, जबकि ये नाइट्रोजन डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहा था। तो हाइड्रोजन कहां से हटा हुआ? यहां से। और क्या बनाएगा? R1C डबल बॉन्ड R2 NH। और इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? इसका नाम होगा फेनिल हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन। नेक्स्ट 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। तो ये क्या बनाएगा? 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। और फिर से कहां से हटेगा हाइड्रोजन? यहां से हटेगा, क्योंकि इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज R1C R2 डबल बॉन्ड NH NO2 और NO2। और इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। तो इस तरह से आपके पास पता पड़ गया आपको कि किस तरह से आप लोग अमोनियम डेरिवेटिव्स की रिएक्शन कराओगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। हमने यहाँ पे ट्रिक यूज कर ली। तो आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहली रिएक्शन पढ़ी एडिशन ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl, जहाँ पे हम लोगों ने देखा साइनोहाइड्रिन बन रहा था, रेसिनिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा था। सेकंड रिएक्शन मैंने पढ़ी NaHSO3 के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। वो कहाँ पे यूज आई? वो यूज आई ये सब चेक करने के लिए कि आपका कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि जब भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करेगा NaHSO3 के साथ तो वो फॉर्मेशन करेगा व्हाइट क्रिस्टल का। अगर कोई भी कंपाउंड आपको देखना है, चेक करना है कि आपका कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं, तो आप NaHSO3 से उसको रिएक्शन करा सकते हैं। फिर आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन जो है वो व्हाइट क्रिस्टल नहीं देते हैं NaHSO3 के साथ, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, लेस रिएक्टिव का मतलब वो मोर स्टेबल है ना, दैट्स व्हाई दे आर लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा? अमीन के साथ रिएक्शन पढ़ी, जहां आपने पढ़ा कि 1 डिग्री अमीन जो है वो बनाएगा इमीन, 2 डिग्री अमीन रिएक्ट करके कार्बोनिल कंपाउंड के साथ बनाएगा इनेमाइन, और 3 डिग्री अमीन कभी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। फोर्थ रिएक्शन पढ़ी आपने रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, जहां पर आप लोगों को मैंने एक ट्रिक भी बताई और मैकेनिज्म भी बताया। तो आप ट्रिक यूज करके डायरेक्ट वाटर रिमूव करके भी प्रोडक्ट बना सकते हो, या फिर आप लोग मैकेनिज्म करना चाहो तो आप मैकेनिज्म भी कर सकते हो। वहां पर मैंने कार्बोनिल कंपाउंड से किस किस को रिएक्शन कराया? सबसे पहले हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराई और क्या बनाया? ऑक्साइड। देन हाइड्राजीन से रिएक्शन कराई और क्या बनाया? हाइड्राजोन। सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन कराई और सेमी कार्बाजोन। फेनिल हाइड्राजीन से रिएक्ट करके क्या बनाया? फेनिल हाइड्राजोन। और 2,4-DNP यानी 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन से रिएक्ट करके बनाया 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। याद रखना 2,4-DNP टेस्ट हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के लिए करते हैं। आगे जब हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स को पढ़ेंगे तो वहां पर हम चीजों को पढ़ेंगे आगे दोबारा। तो आज हमने 4 रिएक्शन पढ़ी, बची हुई 4 रिएक्शन हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसको यही समाप्त करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लेना और फिर आगे पढ़ेंगे।